हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या आपका ताल्लुक कभी ऐसे शख्स से रहा है जो कि आदतन मुसलसल इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ हर एक मामले में झूठ बोलता हो? क्या आपका ताल्लुक कभी ऐसे शख्स से रहा है जो कि इस तरीके से झूठ बोलता हो कि आपको ये ज़रूरत महसूस होती हो कि आप उसकी जो की हुई बातें हैं उसको रिकॉर्ड कर लें ताकि मुस्तकबिल में उसकी ही बातों को उसके सामने प्ले करें ताकि उसके झूठ को उसके सामने ही आश्कार किया जाए? कि आपका ताल्लुक ऐसे शख्स से रहा है जो कि झूठ ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलता हो कि आपको अपने सच पर ही उसके झूठ के कॉन्फिडेंस की वजह से अपने सच पर ही डाउट क्रिएट होना शुरू हो जाए? क्या आपका ताल्लुक किसी ऐसे शख्स से रहा है जो कि हर मामले में ही झूठ बोलता हो? तो आज हम आपको नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी की झूठ बोलने की आदत के बारे में बताएंगे। लेकिन नार्सिसिस्ट की झूठ की आदत के बारे में बताने से पहले हम आपके सामने झूठ के बारे में कुछ हकीकत रखना चाहेंगे। झूठ बोलना अगरचे कि एक बहुत ही बुरी आदत है, लेकिन और झूठ को किसी भी मॉरल, रिलीजियस और एथिकल फ्रेमवर्क में बुरा समझा जाता है। अ, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि झूठ माशरे में आम तौर पर बोला जाता है और झूठ की मुख्तलिफ अकसाम होती हैं। अक्सर औकात झूठ किसी फॉर एग्जांपल अगर कोई लेट हो जाता है या किसी के साथ आपने कोई कमिटमेंट की होती है और वो आप किसी वजह से पूरी नहीं कर पाते या किसी का दिल रखने के लिए ताकि उसको किसी बात पे बुरा ना लगे तो आप झूठ बोल देते हैं। मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपको झूठ बोलना चाहिए, लेकिन ये भी झूठ की कुछ अकसाम है। लेकिन जो नार्सिसिस्ट जो झूठ बोलता है वो एक मुख्तलिफ नौइयत का होता है। नार्सिसिस्ट की पर्सनैलिटी के अंदर झूठ बिल्कुल ऐसे काम करता है जिस तरह एक बिल्डिंग होती है, उसके अंदर अगर सीमेंट ना हो तो वो बिल्डिंग बन नहीं पाती। इसी तरीके से नार्सिसिस्ट की जो पूरी शख्सियत होती है वो झूठ पर आ, बनी होती है। वो मुसलसल आदतन हर एक मामले में लोगों से झूठ बोलता रहता है और इस झूठ के थ्रू वो अपनी इनसिक्योरिटी यानी कि अपने बारे में एक कम राय रखने की जो उसके अंदर अपने बारे में वो इंतहाई अपने आप को कम समझता है और इस अपनी इस हकीकत को लोगों से छुपाता है। अपनी ईगो को और सेल्फ एस्टीम को वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है इस झूठ के जरिए से। नार्सिसिस्ट अक्सर डिनायल का शिकार रहते हैं। यानी कि वो उनकी जो हकीकत होती है वो कुछ और होती है। अगर वो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझते हैं तो वो इतने बड़े लीडर नहीं होते। अगर वो अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट समझते हैं तो वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते। अगर अपने आप को इंतहाई ताकतवर समझते हैं तो वो इतने ताकतवर नहीं होते। लेकिन झूठ की जरिए से वो अपने आप को ये सब कुछ साबित करते हैं और वो मुसलसल झूठ का सहारा लेते रहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि नार्सिसिस्ट झूठ बोलने की वजह से इनिशियली तो अपनी जो करिज्मेटिक पर्सनैलिटीज कॉन्फिडेंस की वजह से और करिज्मा की वजह से लोगों में बहुत ही एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होता है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने उसका झूठ आश्कार होता जाता है तो लोग उनको छोड़ना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली अपनी ज़िंदगी में वो अकेला रहना शुरू हो जाता है। इसमें एक बहुत ही एक अहम सिचुएशन तब आती है जब नार्सिसिस्ट अपने बच्चों के साथ झूठ बोलता है। बच्चों के साथ वालदैन का रिलेशनशिप बहुत अहम होता है। बच्चों की वालदैन की जो भी हरकत, जो भी आदतें होती हैं वो उसका असर बच्चों में बहुत होता है। और जो बच्चे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी से ताल्लुक़ रखने वाले वालिदैन के साथ बड़ी होती हैं और उनके सामने और जो वो मुसलसल झूठ बोलते हैं, इसकी वजह से जो बच्चे की साइकोलॉजी बड़ी डिस्टर्ब होती है और उस डिस्टर्ब साइकोलॉजी से वो बच्चे बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं। जो नार्सिसिस्ट का जो झूठ होता है वो उसके जो दीगर जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी उसके साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। सबसे पहले जो हमने एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक जो डिस्कस की थी अपनी पिछली वीडियो में वो लैक ऑफ एम्पैथी, यानी नार्सिसिस्ट के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो किसी भी सिचुएशन में किसी और बंदे के शूज में जाकर उस सिचुएशन को देखे। इस सिचुएशन का चूंकि नार्सिसिस्ट में फुकदान होता है, इस वजह से झूठ
की वजह से किसी भी शख्स को अगर कोई तकलीफ होती है तो नार्सिसिस्ट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल उसको अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसके झूठ की वजह से कितने लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है या उनको तकलीफ हो रही है या वो हर्ट हो रहे हैं। नार्सिसिस्ट अपने आप को झूठ बोलने का उसको ये लगता है कि वो इंटाइटल्ड है वो अपने झूठ बोलने का, या वो अपने आप को ये नहीं समझता है कि उसको सच बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कहता है कि वट एवर ही सेड वो इसको एक समझता है कि इसको एज अ सच ही लिया जाए, क्योंकि नार्सिसिस्ट का जो नार्सिसिस्टिक जो पर्सनैलिटी होती है उसने अगर ये बात कह दी तो ये सच ही समझी जानी चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये अगर सच है या नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगरचे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज एक स्पेक्ट्रम में काम करती हैं, जिसका मतलब यह है कि कुछ इसमें जो ये करेक्टरिस्टिक्स बयान की गई हैं इसकी ये लोअर सिवेरिटी पे होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता, और कुछ लोग इसके बिल्कुल दरमियानी सिवेरिटी के होते हैं, और कुछ लोगों में ये करेक्टरिस्टिक्स बड़ी सिवियर लेवल की होती हैं। लेकिन अगर ये झूठ बोलने की आदत की ही बात की जाए तो अल्टीमेटली नार्सिसिस्ट में ये आदत बड़ी स्ट्रांग होती जाती है और ये झूठ बोलने की आदत धोखाधड़ी तक चली जाती है, और ये बहुत बड़े कॉन आर्टिस्ट्स यानी धोखा देने वाले इंसान साबित होते हैं और अपनी ज़िंदगी में लोगों को बहुत ज़्यादा धोखा देते हैं। अगर ये लोगों को धोखा देते हैं तो आपका अगला सवाल ये होगा कि किसी तरह की ये लीगल कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होते हैं, या ये अपने इनका झूठ जो है इनको या इनका जो धोखा देने की जो आदत होती है ये इनको वापस इनकी तरफ आती है या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि वो डिपेंड करता है जिसके साथ इन्होंने धोखा दिया है उनके ऊपर। अगर उनके अंदर नार्सिसिस्टिक जिनके साथ ये धोखा दिया गया है उनके अंदर दो खसूसियात के बेसिस पे उसका रिस्पांस डिपेंड करता है। जो नार्सिसिस्ट जो धोखा देता है उसका जो सामने वाली पार्टी से जो रिस्पांस आता है वो सामने वाली पार्टी के अंदर दो खसूसियात के ऊपर उस रिस्पांस वो रिस्पांस डिपेंड करता है। अगर सामने वाली पार्टी को नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी की समझ बूझ है या नहीं है, या सामने वाली पार्टी इन्फ्लुएंशियल है या नहीं है। अगर सामने वाली पार्टी समझ बूझ भी नहीं है और उनका किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं है तो नार्सिसिस्ट बड़े मज़े से अपने धोखा और धोखे का फ़ायदा लेते हुए ज़िंदगी अपनी गुजारता रहता है। लेकिन अगर सामने वाला जो शख्स है वो उसको इस सूरत हाल की समझ बूझ भी है, यानी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी यानी इस शख्स की जो असलियत है उसकी समझ बूझ भी है और उसके पास इन्फ्लुएंस भी है, तो वो जब ये दोनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन होती है तो ऐसी सूरत में ये शख्स जो है मतलब सामने वाली जो पार्टी होती है वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी को को सही तरीके से लिटिगेट कर पाती है, अपने लीगल राइट्स उससे ले पाती है, और नार्सिसिस्ट बिल्कुल बैकफुट पे चला जाता है ऐसी सूरत हाल में, और उसको किसी तरीके से मामले को रिजॉल्व करने की तरफ चला जाता है ऐसी सूरत हाल में। सो एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी ये है कि जो झूठ और नार्सिसिस्ट का जो रिलेशनशिप है उसमें दो बातें आप अपने जहन में रखें। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन हर एक ज़रूरी नहीं है कि हर एक झूठा नार्सिसिस्ट हो। लेकिन हर एक नार्सिसिस्ट ज़रूर झूठा होगा, क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी ही की जो बुनियाद होती है वो झूठ पर होती है। इस वजह से जब आप एक ऐसी शख्सियत का जिसका मैंने आपको शुरू में ज़िक्र किया था जो कि मुसलसल झूठ बोले, हर एक मामले में झूठ बोले, और उसको अपने झूठ उसको किसी किस्म की कोई नदामत भी ना हो और आपको ऐसा लगे कि आपको उसकी बात रिकॉर्ड करनी चाहिए, या ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलें, तो ये वो रेड फ्लैग्स हैं जो कि आपको चाहिए कि अगर आप ये रेड फ्लैग्स किसी में देखें तो आपको अलर्ट होना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि आपको ऐसे शख्स के साथ मुस्तकबिल में किसी तरह का कोई ताल्लुक रखना चाहिए या नहीं चाहिए, या अगर आपको ताल्लुक रखना ही है तो बड़ी एहतियात के साथ ऐसे लोगों के साथ आपको ताल्लुक रखना चाहिए या अपना जो मामलात हैं उसको तय करना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के बारे में उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स थी उसके बारे में हमारी पहली वीडियो थी, मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में तफसील से वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने इर्द गिर्द रहने वालों के साथ ये वीडियो शेयर भी ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाना भी ना भूलिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का
بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔